जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की विशेष कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य ही बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण हो जाएंगी। आज की वीडियो में आपको अगले वर्ष यानी कि साल 2023 में जनवरी माह में जिन 5 नामों की सगाई के योग बन रहे हैं उसके बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। साथ ही आपको उपाय भी बताए जाएंगे। तो आइए, उससे पहले मैं आपको केपी की वाणी की सेवाओं के बारे में बता देता हूं। तो केपी की वाणी पर अब आप शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी सशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। कई ऐसे जातक हैं जिनकी शादी में विघ्न, बाधा, अड़चने आ रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण हैं, यह सभी जानकारी आप कुंडली बनवा कर प्राप्त कर सकते हैं। आप मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम से यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा रहेगा, किस परिवार में आपकी शादी हो सकती है, ससुराल वाले अमीर या गरीब होंगे, पति सरकारी नौकरी वाला या प्राइवेट नौकरी वाला होगा, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, ससुराल के लोग कैसे होंगे, शादी अपनी जाति, समुदाय, धर्म में होगा या अंतर जातीय विवाह की योग बनेगा, लड़का कितना पढ़ा लिखा होगा, उसकी लंबाई और उम्र कितनी होगी, यह सभी जानकारी आप जो है केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप 8521835670 8521835670 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज, व्हाट्सएप कॉल, सामान्य संदेश के जरिए संपर्क कर सकते हैं। यह जानकारी आपको चंद लग्न कुंडली के आधार पर दी जाएगी। तो आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस वीडियो में आपको जनवरी 2023 में जिन 5 नामों की सगाई के योग हैं उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। शुक्र को जो है लड़कों के विवाह के कारक माने जाते हैं। स्त्री सुख और विवाह सुख का कारक शुक्र माना जाता है। जब शुक्र किसी राशि में प्रवेश करता है तो उस राशि के जातक के विवाह और सगाई के प्रबल योग बन जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो है या इस दौरान सगाई के 100% योग रहते हैं। तो शुक्र का जो है गोचर मकर राशि में 29 दिसंबर 2022 को हो रहा है 4:03 पर और 22 जनवरी के दिन जो है कुंभ राशि में जो है शुक्र का गोचर हो रहा है। तो इस दौरान मकर और कुंभ राशि के जातकों के लड़कों के सगाई के योग हैं। आइए उसके बारे में आपको विस्तार से बता देता हूं। तो कुंडली में शुक्र को देखा जाता है। जीवन साथी के भाव में अगर शुक्र मजबूत है तो शीघ्र शादी के योग बनते हैं। अगर शुक्र कमजोर है तो फिर दिक्कत आती है। हालांकि कमजोर रहने के बावजूद भी सगाई के योग अवश्य ही बनते हैं। इसके लिए ज्योतिष हमेशा शुक्र को मजबूत करने की सलाह देते हैं। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयोजन की जरूरत नहीं है। सामान्य उपाय कर आप शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। तो आइए उन उपायों को जानते हैं। तो प्रथम शिव जी की पूजा करें, सफेद वस्त्र धारण करें, इससे जो है शुक्र मजबूत होता है। शिव जी जो कि शुक्र के भी आराध्य देव है, तो अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं तो शुक्र स्वतः ही मजबूत हो जाता है। इसके अलावा अन्य उपाय इस तरह है। तो शुक्र को मजबूत के लिए सफेद रंग के घोड़े का दान करना चाहिए। हालांकि आर्थिक रूप से अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो इस उपाय को बिल्कुल ना करें। शुक्रवार के दिन रंगीन वस्त्र, रेशमी कपड़े, घी, सुगंध, चीनी, खाद्य तेल, चंदन, कपूर आदि चीजों का दान करना शुभ होता है। शुक्र की दशा में सुधार के लिए मिठाई, खीर आदि चीजें कौवे को खिलानी चाहिए। अपने भोजन का एक हिस्सा गाय को निकालकर खिलाना चाहिए। इससे भी शुक्र मजबूत होता है। शुक्र को मजबूत बनाने के लिए सुगंध, घी और सुगंधित तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी खिलाना चाहिए। इससे भी शुक्र मजबूत होता है। शुक्र के दुष्प्रभाव को कम करने या उससे बचने के लिए अगर कन्या दान का अवसर मिले तो कन्यादान अवश्य करें।
इसके अलावा शुक्र को शांत करने के लिए पानी में बड़ी इलायची उबालें और इसे नहाने के पानी में मिलाएं और इस पानी से नहाएं तो इससे भी शुक्र मजबूत होता है। अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने घर में पूजा स्थल पर शुक्र के यंत्र की स्थापना करें। शुक्र के दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए एवं लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर पर्याप्त समय है तो लक्ष्मी नारायण मंदिर जाकर उनके दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। शुक्र की दशा में सुधार के लिए हीरे की अंगूठी या आभूषण धारण करना भी श्रेष्ठ कर माना जाता है। शुक्र ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए हर दिन या शुक्रवार को शुक्र मंत्र का जाप करना चाहिए, जो निम्न प्रकार से हैं। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। तो यह मंत्र तांत्रिक मंत्र है और बीज मंत्र है। इसके अलावा ओम अन्नात परिस्तुत्रो रसम ब्रह्मणा वैपिवतम छत्रम पय सेमं प्रजापति ऋतेन सत्यमिनेन विपानग्वम शुक्रबंधस्य इंद्रेशेन्द्रास्मिदं पयोरिमृतं मधु हीमकंद मृणालाभं दैत्यानां परम गुरुं सर्वशास्त्रं प्रवक्तारां भार्गवं प्रणमाम्यहम्। तो इस मंत्र का जो आप जाप कर सकते हैं तो इससे शुक्र मजबूत होता है। आइए अब मैं आपको उन नामों के बारे में बता देता हूं। तो राशि के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि मकर राशि और कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के जातकों के जो है जनवरी में, मकर राशि के जातकों के जो है जनवरी में सगाई के 100% योग है। कुंभ राशि के जातकों का नाम अक्षर एस और जी से शुरू होता है, जबकि मकर राशि के जातकों का नाम अक्षर जे से शुरू होता है। तो एस अक्षर से शुरू होने वाले लड़के और लड़की की राशि कुंभ होती है और एस नाम के लड़कों की सगाई के योग जनवरी में प्रबल है। उनके विवाह के योग 22वें वर्ष से बनते हैं और अगर आपकी आयु 22 वर्ष से अधिक है और कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है और आपका नाम अक्षर एस या जी से शुरू होता है तो आपके विवाह के योग PRA नाम से होने के बन रहे हैं। जनवरी महीने में सगाई के 100% योग है और तत्पश्चात विवाह के योग बनेंगे। क्या करें तो सूर्य देव की पूजा करें, शिव जी की पूजा करें। पश्चिम दिशा में शादी होने के प्रबल योग बन रहे हैं। अगला नाम अक्षर जे से शुरू होता है तो जे अक्षर के लड़कों की राशि मकर होती है। इनके विवाह के योग 22वें वर्ष से ही बनते हैं। इस नाम के लड़के की जो शादी है वो RAS नाम के जातकों से होने के योग बन रहे हैं। यानी इनमें से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं और जनवरी महीने में यानी जनवरी 2023 में आपकी सगाई हो सकती है। हालांकि कन्या और वृषभ राशि के साथ आपका विवाह हो तो ज्यादा बेहतर होगा। तो RAS, PRA, SG और J तो कुल मिलाकर 5 नामों के जो हैं सगाई के योग जनवरी महीने में 100% बन रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष पंचांग मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते अथवा उपयोग करते तो इसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप चाहे तो KP के बारे में संपर्क करें अथवा अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली अवश्य दिखा ले। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसे लगी लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जानकारी देने में अपने यानी कि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दे। आपकी सलाह और परामर्श का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। आप कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर पर अपना कमेंट भेज सकते हैं, सलाह भेज सकते हैं। वहीं कार्यक्रम को कैसे बेहतर बनाया जाए इसके लिए भी आप अपना फीडबैक अवश्य दें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दें। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे।
माता रानी की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।